बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Hope you all are good. This is the mathematics book of class 7. Today we will do review exercise 5. Let's start, students. Now students, review exercise 5. Choose the correct option. The singular of data is this is a plural. ये डेटा वर्ड ना प्लूरल है ज़्यादा और इसका सिंगुलर है डेटम। दी अनग्रुप डाटा इज ऑल्सो नोन एज, जो अनग्रुप होता है जिसको हमने ग्रुप नहीं किया होता उसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। पाई चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, पाई गोल होता है तो उसको जो है ना हम सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुटेबल व्हेन द डाटा इज गिवन इन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जब कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी होती है ना एक इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक के जिसमें ब्रेक नहीं आ रही होती, उसके लिए हिस्टोग्राम जो होता है ना वो बेटर होता है। फिफ्थ, द ग्रुप डाटा कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ, एक जो ग्रुप डाटा होता है ना वो फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में होता है। इस तरह लिखा होता है 2 to 5 इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये इसका आएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। 6 द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से स्टार्ट हो रही होती है और 1 तक होती है। ठीक है, या 1 से लेस होती है या 0 से ग्रेटर देन होती है। ठीक है, ये नेगेटिव में भी नहीं आती है कि लेस देन 0 भी नहीं आती है, और जो है ना ये इस तरह भी नहीं आती, 1 से ग्रेटर भी नहीं आती। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द बी पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इन रोलिंग अ डाइस इज, 6 नंबर आना जो है ना वो रोलिंग डाइस पे करें। ठीक है, डाइस पे कितने टोटल होते हैं 6, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम 6 कितने टाइम आए, 1 टाइम, 1/6। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, पार्ट नंबर 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 1 इन रोलिंग अ डाइस। अब जी 1 नहीं आना, ठीक है, अगर 1 नहीं आना तो बाकी कितने डिजिट्स बचे, 5, फेवरेबल आउटकम्स 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। द मीन ऑफ 5 नंबर इज, मीन इज गिवन इफ द फर्स्ट 4 नंबर्स आर, ये फर्स्ट 4 नंबर है, देन 5 द फिफ्थ नंबर। अब हमने फिफ्थ नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने राइट डाउन किया मीन, ठीक है, ये है 15.75। ठीक है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 16.25, 14.25 प्लस 15.50 प्लस 15.73 प्लस x एंड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 इधर जाके जो है ना मल्टीप्लाई होगा 5.75। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको जो है ना इन चारों वैल्यूज़ को जो है ना वो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड करके ना वो मेरे पास आता है 61.73 एन प्लस एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आता है 78.75। ठीक, ये 61.73 प्लस एक्स, ये एक्स पोजीशन चेंज होगी, इधर जाके इसको माइनस करेगा, 78.75 माइनस 61.73। ठीक है, ये माइनस करके आता है 17.02। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये बी पार्ट आ गया। इसको आप सॉल्व करके कैलकुलेट करके जो है ना ये जो है ना इसका आंसर आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स 9th पार्ट इज डन। 10th पार्ट, विच इज़ द मोड ऑफ द डाटा। इसका जो है ना मोड कौन सा डाटा का, डाटा मोड वो होता है जो रिपीटेड वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं, इट्स मीन्स नो मोड। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स MCQs आर डन। Now students, question number 2, the following list is a score in a mathematics examination. This is the list of exams and exams number in mathematics subject. Construct a frequency distribution table of given data. हमने इसका frequency distribution table बनाना है by using 5 number of classes, और number of classes जो है ना वो हमने 5 बनानी है। ठीक, आल्सो फाइंड द मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज ऑफ द गिवन डेटा। हमने इसकी मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज भी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया, ये क्लास इंटरवल है, टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज। अब सबसे पहले जो है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है अपनी जो है ना वो ये क्लास इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल फाइंड करने का पता आपको, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, size of class interval
लार्जेस्ट वैल्यू इधर है 99, ठीक, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेरे पास 40, और ये नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है 5, ठीक है। ये इसको माइनस किया, वी गेट 9 एंड 59 एंड 5, ठीक। इसको डिवाइड करके आता है 11.8, ठीक, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12। अब जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस हमने रखना है वो है 12 का रखना, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना ये 40 से शुरू होगा और 12 डिजिट वैल्यूज जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ऐड होंगी, ठीक है। 40 से लेकर 51 तक जो है ना वो 12 वैल्यूज जो है ना वो बनती हैं, ठीक स्टूडेंट्स, इस 40 से लेकर 51। अब नेक्स्ट भी हमने 12 का बनाना है, ठीक है। क्लास इंटरवल ये 52 से स्टार्ट होगी और ये एंड होगी 63 पे, ठीक। नेक्स्ट 64 से स्टार्ट होगी और एंड होगी 75 पे, और उससे नेक्स्ट जो है ना उससे नेक्स्ट जो है ना 76 से स्टार्ट होगी और जो है ना वो एंड होगी इसकी जो है ना 87 पे, ठीक है। 4 हो गए। उसके बाद ये 88 से स्टार्ट होगी और ये एंड होगी 99 पे, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना मैंने क्लास इंटरवल इसकी बना ली। अब जो है ना आपने इसके टैली मार्क जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि जो है ना इसके अंदर कितनी ये वैल्यूज़ है, ठीक है। 40 से लेकर जो है ना वो पहले हम 51 तक देखेंगे, ठीक जी स्टूडेंट्स। ये इसके अंदर आई, ये फर्स्ट 40 एंड सेकंड 2 वैल्यूज़ हो गई, एंड 51 तक है 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 एंड दिस वन इज 7, ठीक। ये हमारे पास आ गई 7, 1 2 3 4, ये 5 एंड 6 एंड 7, फ्रीक्वेंसी आगे 7। अब 52 से लेके जो है ना वो 63 तक जो है ना वो हम देखेंगे, ठीक है। 52 से 63 तक, ठीक, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे पास जो है ना 15 वैल्यूज आ गई। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। ये हमारे पास आ गई 15 वैल्यूज। नाउ स्टूडेंट 64 से 75 तक, ठीक, एंड 75 तक 1 2, 64 से 3 4 5, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक, 1 2 3 4 और ये 5 वैल्यूज़ आ गई। नाउ स्टूडेंट 76 से 87 तक अब जो है ना वो हम देखेंगे, ठीक। 76 से 87 तक ये आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास 6 वैल्यूज आ गई, 6, ठीक फ्रेंड्स। ये 6 वैल्यू आ गई। अब हमारा रह गया 88 से 99 तक, ठीक है। जो लेफ्ट रह गई वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये कितनी रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड करने का आपको पता है कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो मिड पॉइंट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स 40 को हमने ऐड किया 51 में और डिवाइड किया 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 40 को 51 में ऐड करें 191 एंड 2 और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 45.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 45.5। सेम इधर जो है ना हम 52 को जो है ना वो 63 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करके आ रहा है हमारे पास 5 6 एंड 11 एंड 2,
इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 57.5। ठीक है, ये आ गया 57.5। नेक्स्ट 64 को आपने ऐड करना है 75 पे, डिवाइड करना है। ठीक है, 9 एंड ये आ गया 3। ठीक है, 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 69.5। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया 69.5। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करके, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 81.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड किया और वैल्यू आ गई हमारे पास 93.5। जी फ्रेंड्स, अब लास्ट वाली टर्म आ गई, ये जो है ना इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज राइट डाउन करनी है। ठीक, क्लास बाउंड्रीज जो है ना, इसकी क्लास बाउंड्रीज ये होती हैं, इससे हमने 0.5 पीछे चले जाना है, इसको जो है ना 0.5 आगे कर देना है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज होती है एग्जैक्टनेस के लिए, इससे जो होती है ना हमारे पास एग्जैक्ट जो होती है ना, वो हम उसके अकॉर्डिंग जो होता है ना अपना डाटा को जो है ना वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर इसकी क्लास बाउंड्रीज बनेगी 39.5 से लेके 51.5 तक। ठीक है, ये इधर आएगी 51.5 से 63.5, 63.5 से 75.5। ठीक, ये आया 70.55 से 87.5। ठीक है, नेक्स्ट ये 88 वाला आएगा 87.5 से 99.5। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज भी बन गई। अब जो है ना ये टोटल फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर ली, ये ऊपर जितनी वैल्यूज़ है ना ये उतनी आएगी। ठीक है, इसको अगर हम इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमारे पास आता है 44। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज़ 44, दिस इज़ आवर टोटल फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ स्टूडेंट्स, यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना था। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। Now students, question number 3, the table below shows Saad yearly income in rupees from 2015 to 2023. Draw a line graph for the following data. ठीक है, ये अब हमें उन्होंने डेटा दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने जो है ना वो ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। और उसके बाद जो है ना ये हम क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ग्राफ पेपर। अब इसके ऊपर जो है ना वो हमने जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अपने पहले लाइन ग्राफ बनाना है, अपने पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, ये उसकी सैलरी, ये स्केल को आप ऑब्जर्व कर लें। 1 स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो 1 ईयर के इक्वल है। ठीक है, ये जो है ना ये एक 1 ईयर के इक्वल है। ठीक, और जो है ना इधर से जो है ना एक स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो 5000 के जो है ना वो रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, ये इधर 20,000 है, इधर 25 जी। ये देखें, ये इधर 20,000 है तो इधर आगे 25,000 है, फिर 30,000, ये 5 का डिफरेंस है। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना इसके ऊपर जो है ना हम अपने पॉइंट्स ले लेंगे। जी स्टूडेंट, 2015 में जो है ना वो 25,000 है। ठीक है, ये हो गया 25,000 का मार्क। ठीक, और उसके बाद 2016 में 23,000। ठीक है, ये 20,000, ये 1 2 1 3। ठीक है, ये इधर आ रहा है। ठीक, ये और 2017 में 30,000। ठीक है, 2017 एंड दिस इज 30,000। ठीक, 2018 में 28,000। ठीक, ये जो है ना ये 28 इधर तक आएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया 2019 में है 38,000, 35, दिस इज 35 एंड 36, 37 एंड 38, ये 38 आ गया। ठीक, उसके बाद है 2020 में 32, ये 32 है, ये 30, 31 एंड 32। ठीक, उसके बाद 2021 में है 35,000। ठीक है, 21 में है 35,000 और 2022 में है 45,000। ठीक फ्रेंड्स, ये लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने जो है ना वो ग्राफ बना देना है। ठीक है, लाइन ग्राफ बनाना है, इसको आपने इधर ज्वाइन करना है। ठीक, ये आपने ध्यान से करना है, इसको इससे नहीं मार्क कर देना।
जी स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द लाइन ग्राफ. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने लाइन ग्राफ बनाना था. आवर ग्राफ इज डन इन क्वेश्चन नंबर 3. Now students, part number 1, his yearly income is 2023 was 12,000 more than his yearly income is 2009. What was his yearly income for 2023? ठीक है, उसकी जो इनकम है ना वो इतनी है 12,000 है और वो ज़्यादा इनकम है इससे 2019 से. ठीक, ये दे दिया हुआ. और ये जो है ना हमने 2023 की इनकम जो है ना उसमें फाइंड आउट करनी है. इतनी ज़्यादा है 2019 में से. इस इट्स मीन्स के जो है ना इसके अंदर 38,000 के अंदर हमने 12,000 जो है ना वो ऐड कर देना है. ठीक है, 0, 1 एंड 5. ये आ गया, इसलिए नहीं थी दी हुई, हमने खुद फाइंड आउट करनी है. ठीक, ये आ गया 50,000. ठीक फ्रेंड्स, इन विच ईयर डिड साद अर्न द लीस्ट? किस ईयर में जो है ना उसने सबसे कम कमाया है? ठीक है, ये जो है ना 2016 है. ठीक है, इसमें उसने सबसे कम कमाया, अर्न किया है. ठीक है, इन विच ईयर डिड ही अर्न 2 टाइम एज मच एज इन 2015? ठीक है, किस ईयर में उसने डबल कमाया? देखें, ये 25,000 है और ये 50,000 है. ठीक है, तो ये फिर जो है ना 2023 है. ठीक, हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम 2015 टू 2023? ये सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो हमने ऐड कर देना है. तो हमारे पास आता है 306,000. ठीक, इन सब को हम ऐड करें तो हमारे पास ये आता है. ठीक है, सिंपली आपने इसको ऐड कर देना है और ये आपका आ जाना है. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड. Now students, question number 3, the percentage of expenditure of a company under different heads is as follows. Represent the following information on a pie chart. अब ये अखराजात दिए गए हुए हैं. ठीक है, ये सब और ये सब ना परसेंटेज में दिए गए हुए हैं. ठीक, और इस परसेंटेज को जो है ना वो हमने ज़ाहिरा पाई ग्राफ पूरा सर्कल ग्राफ होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना वो एंगल ऑफ सेक्टर बनाना है और फिर जो है ना वो हमने अपना पाई चार्ट जो है ना वो डेवलप करना है. ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाते हैं. वेरी सिंपल. की जो परसेंटेज है ना वो आपको दी गई हुई है 40. ठीक, 40% दी गई है. इस 40% को हमने 360 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक फ्रेंड्स, ये 40 हम फिनिश करें, ये परसेंटेज का साइन फिनिश हो तो नीचे 100 आता है. 360 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. 36 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 144. ठीक है, ये आपके पास 144 आ गया. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो उन्होंने दी हुई है 20%. ठीक है, 20% मल्टीप्लाई बाय 360. 20% खत्म हुआ 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 360, ये कैंसिल. और ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया टू 6 टाइम्स 12 टू 1 कैरी एंड 72, वी गेट 72. ठीक है, ये हमारे पास 72 डिग्री आ गई. ठीक है, ये एंगल हम बना रहे हैं, परसेंटेज से हम एंगल में जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक, अब ये जो है ना कन्वीनियंस है हमारे पास जो है ना वो 15%. ठीक है, इसको भी 360 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 360, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, ये इधर आएगा 5 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 1 कैरी 8 टाइम. ठीक है, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें. 3 8 टाइम्स 24 एंड दिस इज़ 54 डिग्री. ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गई मशीन्स. ठीक है, मशीन का है 25%. ठीक है, ये 25 को आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, 100 आ गया एंड 360, ये कैंसिल. 5 2 टाइम्स, 5 2 1 टाइम्स एंड दिस इज़ 18. ठीक है, 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. 8 5 40, 0 4 ऊपर 5 1 एंड 9, वी गेट 90 डिग्री. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना ये डिग्रीज में आ गए. अब इसको जो है ना हम अपने पाई ग्राफ पे जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे. जी स्टूडेंट्स, ये सर्कल आ गया. अब सर्कल में जो है ना वो हमने नाउ स्टूडेंट्स इस सर्कल, अब सर्कल के अंदर जो है ना वो हमने एंगल्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, सबसे पहले 144 का हमने ड्रॉ करना है. ठीक है, दिस इज़, ये रेडियस आता आपने इस रेडियस पे रख के, दिस इज़ 140 एंड 144.
ठीक है, ये इधर आ रहा है, इधर जो है ना वो आप एंगल ड्रॉ कर लें 144 का। पहले ये सैलरी का आ गया, ठीक है, सैलरी, और ये कितना है 40%। ठीक है, ये एंगल है 144 डिग्री का। ठीक फ्रेंड्स, अब हमने नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करना है 72 का। इसको आप रोटेट कर लें। ठीक, रोटेट करके आपने इसको इधर, अब जो है ना आप एंगल बनाएंगे 72 का। दिस इज 72। अब जो है ना आप इसको मैच कर दें। ठीक फ्रेंड्स, और ये एंगल बना इलेक्ट्रिसिटी सिटी। ठीक है, और ये 20%। ठीक है, ये आया 72। ठीक, ये 72 डिग्री का। नेक्स्ट हमने बनाना है कन्वीनियंस का। ठीक है, वो 54 है। दिस इज 54। ठीक, और ये कन्वीनियंस का, और ये देखें 90 का बन गया। ठीक फ्रेंड्स, ये 15% था। ठीक है, और ये एंगल है 54 का। ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, और ये लास्ट है हमारे पास मशीन्स। ठीक है, ये 25% है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना आपने इस तरह जो है ना इसको ड्रॉ कर लेना पाई चार्ट को। एंड नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपने जो है ना वर्टिकल और जो है ना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। ये जो डाटा आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये देखिए क्वांटिटेटिव डाटा आपको दिया गया हुआ। ये क्वांटिटी, ये ठीक है, ये 8 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरी 10, बनाना 15, वाटरमेलन एंड पीचेस। ठीक है, जिस वर्टिकल ग्राफ जो होता है ना वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरह। ठीक है, अब जो है ना हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल बार ग्राफ पहले मैं ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे जो है ना वो एक स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो एक फ्रूट के इक्वल है। ठीक है, दिस इज मैंगो, स्ट्रॉबेरी। ठीक, ये इस तरह इक्वल है। और जो है ना वाई एक्सिस पे जो है ना वन स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं अपना जो है ना वो बार ग्राफ बनाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, मैंगो के हैं 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 8 तक आप आ जाएंगे। ठीक, ठीक है, ये मैंगो का हो गया। स्ट्रॉबेरी के हैं 10। बार ग्राफ में बस स्केलिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है, बाकी ड्रॉ करना तो इट्स वेरी इजी। ठीक, ये 10 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, और बनाना है 15। ये 14 ये हुआ, और इसका हाफ ये 15, क्योंकि 2 के इक्वल है ना, तो दिस वन इज 15। ठीक फ्रेंड्स, और उधर से फिर वाटरमेलन जो है ना वो 20 है। ठीक है, इधर तक। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया पीच 5। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा बार ग्राफ बन गया वेरी सिंपल वर्टिकल बार ग्राफ। अब जो है ना इसी डेटा को जो है ना हमने जो है ना वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस में हमने ली हुई है, ये हमारी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चले जाएंगी, और ये वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस पे। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफ पेपर, और स्केल चेक कर लें। एक्स एक्सिस का जो है ना वो अब एक स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो 2 स्टूडेंट्स के इक्वल हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो है ना वो एक स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो उसके इक्वल हो गया, एक फ्रूट के इक्वल हो गया। ठीक है, मैंगो थे 8। अब जो है ना हम हॉरिजॉन्टल जब बनाएंगे तो इस तरह मूव करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है ना मैंगो के बाद स्ट्रॉबेरीज हैं 10।
और फिर उसके बाद बनानास है हमारे पास 15, ठीक है। ये 14 से आगे जो है ना वो हाफ ऐड होगा। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद है वाटरमेलन। वाटरमेलन है 20, फिर ये 20 इधर तक आ रहा है, ठीक। एंड देन पीचेस इज 5, ये 4 और ये हाफ 5। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर से स्टार्ट करनी थी, लाइन ऊपर चली गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है ना इसका हो गया। ठीक फ्रेंड्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स दी क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 6, the following frequency table show the number of toys sold by shopkeeper in the last 6 months of a year. Draw a histogram of the following data. ठीक है, अब जो है ना हमने इस डाटा का जो है ना वो हिस्टोग्राम जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक है, ये 101 से 500 तक, ठीक। ये हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेनी है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, तो फिर हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम जो होता है ना कॉन्टिन्यू डाटा होता है, साथ साथ जो होता है ना ये बनता है। ठीक है, बार ग्राफ में जो होता है ना वो थोड़ा सा हम स्पेस दे के बनाते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज ग्राफ पेपर। ये स्केल एक्स एक्सिस के जो है ना वो 1 स्केयर बॉक्स जो है ना वो 400 टॉयज़ के इक्वल है। ठीक, ये उन्होंने हमें दिया भी इसी तरह ही हुआ था। ठीक है, वैल्यूज़ दी हुई थी। और वाई एक्सिस पे जो है ना 1 स्केयर बॉक्स जो है ना वो मैंने 20 शॉपकीपर्स के इक्वल ले लिए। ठीक, ये हमें जो है ना इस तरह हो गया। 5 लिए, ये मैंने क्लास बाउंड्रीज के साथ ली है ताकि एग्जैक्टनेस आए। क्लास बाउंड्रीज के साथ हम वैल्यूज़ इसीलिए लेते हैं ताकि जो होती है ना वैल्यूज़ जो होती है ना वो एग्जैक्ट उसके अंदर आए। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसमें आ रहा है 50, ये 40 तक इधर है और ये हमने इधर तक लिया, ये हमारे पास आ गया, इसका मिड लिया, ये 50 आ गया। जी उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आ गया 501 से 900 के बीच जो है ना वो वैल्यूज आ रही है 70। ठीक है, दिस इज 60 और ये 60 का हाफ, ये 70। जी स्टूडेंट्स, उधर से फिर हमारे पास जो है ना 900 से जो है ना 1300 तक जो है ना वो वैल्यू आ रही है 120। ठीक, ये मैं इधर लूँगी 120 इधर ऊपर तक। जी, उधर 1300 से जो है ना वो 1700 तक जो वैल्यू आ रही है ना वो 80। ठीक, ये इधर से आगे जो है ना 1900 से जो है ना वो 1300 तक जी 1700 से जो है ना वो 19 तक। जी स्टूडेंट, 17 से जो है ना वो 21 तक जो है ना वो मेरे पास वैल्यू इधर इन्होंने दी हुई है 90। ठीक है, ये 100 से जो है ना वो नीचे इधर तक। ठीक, 1 2 1/2। ठीक, इधर
जी स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम था, ये इसका ड्रॉ हो गया। हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती। एंड नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब हमने इसका जो है ना हिस्टोग्राम जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक, ये हमारे पास इधर ये वैल्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है और ये मार्क्स है। ठीक है, इतने स्टूडेंट इधर से इधर तक इतने मार्क्स आए हैं। वही बात जो है ना, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में स्पेस नहीं आएगी और जो है ना हम इसको अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, इस ग्राफ पेपर इस पे स्केल मैंने ले लिया। एक्स एक्सिस का जो है ना 1 स्क्वायर बॉक्स 10 मार्क्स के इक्वल है और वाई एक्सिस पे जो है ना 1 स्क्वायर बॉक्स जो है ना 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये 30 से 40 तक जो है ना वो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए 25। ठीक है, दिस इज 20 एंड 25। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे 40 से 50 तक जो है ना वो है मेरे पास 40। और उसके बाद 50 से 60 तक जो है ना वो है 38। ठीक फ्रेंड्स, अब 60 से 70 तक है हमारे पास 27 उन्होंने गिवन है। ठीक है, दिस इज 25, 26 एंड 27। जी फ्रेंड्स, 70 से 80 तक जो है ना वो हमें वैल्यू प्रोवाइडेड है 40 की। ठीक, दिस इज 40। जी, और 80 से जो 90 तक है वो हमारे पास वैल्यू है 18। ठीक है, 15, दिस इज 15, 16, 17 एंड 18। ठीक, ये 18 तक, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स है ना जो मेरे इधर वो 1 के इक्वल आ रहा है ना। ठीक, और ये जो है ना ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 and question number 7 is solved. Now students, question number 8, find the mean, median and mode of the following data. ठीक है, ये अब इसका पार्ट नंबर 1 है। हमने इसका मीन फाइंड करना है, मीडियन भी और मोड भी। ठीक है, मीन जो होता है ना वो एवरेज होता है। ठीक, एवरेज का फॉर्मूला जो है ना वो ये है डेल्टा एक्स ओवर एन। ठीक है, सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक, ये किसके मीन, ठीक, मीन जो है ना वो सिग्मा एक्स ओवर एन इसकी होती है। इसका मतलब ये है कि इसको जो है ना हमने सब सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो ऐड कर लेना है। ठीक है, और जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको जो है ना इससे डिवाइड कर देना है। 68, 74, 57, 58, 65। जी स्टूडेंट्स, इसके नीचे जो है ना वो हमने टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिख लेनी है, दैट इज़ 10। इसको हमने ऐड करें तो हमारे पास आता है 667 डिवाइडेड बाय 10 एंड फिर मीन हमारे पास आ गया। करें तो ये नीचे 10 है तो ये सिंपल 66.7 ये मेरे पास आ गया मीन। अब जो है ना हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन के लिए जो है ना मीडियन कहते हैं मिडल वैल्यू को। आप जो है ना इसको अरेंज कर लें सेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 57, उसके बाद आ रहा 58। ठीक, एंड 65 के बाद 68, फिर 69 वाली दो वैल्यूज़, उसके बाद 70, 74 एंड 80। जी, ये 10 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब जब हमने मीडियन फाइंड करने के लिए ना हमारे दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर ऑड नंबर होता है तो उसमें हम 1 प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, हमारे पास वो टर्म आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर होते हैं, जैसे इस दफ़ा इवन नंबर है, तो हमने मिडल 2 टर्म्स की जो होती है ना उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है।
ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दिस। अब मिडल वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 68 प्लस 69। इन दोनों को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना। ये आपके पास आ गया 137 डिवाइडेड बाई 2। इसको आपने 2 पे डिवाइड किया एंड यू गेट 68.5। ये आपके पास मिडन आ गया। अब मोड उस वैल्यू को कहते हैं जो रिपीटेड वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो 2 मोड्स आ रहे हैं, ठीक है। एक है 57 और दूसरा है 69। ठीक, ये वैल्यूज़ जो है ना 2 दफ़ा रिपीट हुई हैं। ठीक, बुक के पीछे सिर्फ 57 है, लेकिन इधर जो है ना 2 मोड्स आ रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। मीन फाइंड करना है हमने, ठीक है। मीन का फार्मूला है डेल्टा एक्स ओवर एन, ठीक है। ये जी स्टूडेंट्स, इसको ऐड करके हमारे पास आता है 1 2 3 7 और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है ना वो 13 है। और डिवाइड करके जो है ना इसको हमारे पास आंसर आ जाता है, सिंबल डिवीजन है ये, ठीक है, 95.15। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीन आ गया। अब मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए जो है ना वो आपने पहले इनको अरेंज कर लेना है सेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 80, ठीक है, 80.50। ठीक, 80.50 के बाद है हमारे पास 84, ठीक, 84.95। उसके बाद है 85, 85.35। उसके बाद है ये 88, 88.25। ठीक, 88.25 के बाद है 89, 89.75। ठीक है, ये 8 वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब हम 9 वाली की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये इधर 9 में छोटी है हमारे पास 97.35, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 99.25। उसके बाद है 99.5। ठीक, ये 97 के बाद ना ये 98.6 है। ठीक, ये उसके बाद हमारे पास 100 वाली आ गई। ये 100 वाली जो है ना वो हमारे पास 2 जो है ना वो सेम आ गई, ठीक, 100.25 एंड 100.25। और फिर उसके बाद 101, 101.5 और उसके बाद ये 111.5। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने इनका सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये कंप्लीट है। ठीक, अब जो है ना हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड करने का जो है ना वो टाइम कौन सी टर्म आ रही है, वो ऑड नंबर का फार्मूला है। फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n है आपके पास 13, 1 2 पे डिवाइड किया यू गेट 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू गेट 7, ठीक है। इधर से 7th टर्म है आपका मीडियन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मीडियन आ गया मेरे पास 98.6। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज़ द मीडियन। और उसके बाद आ गया मोड होती है रिपीटेड वैल्यू। इधर हमें एक ही मोड है, ठीक है, 100.25, ठीक है। यही रिपीट हुई है 2 टाइम्स और ये जो है ना हमारा मोड है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स, ठीक है। ये अब हमें इधर दिया गया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला ये है, ये टोटल वैल्यूज़, ठीक है, सम ऑफ टोटल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 है। मीन है हमें 10, ये है हमारे पास 5 और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है 8 + 9 + 10 + 14 + x, ठीक है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है 50 हो गया। जी स्टूडेंट्स, इसको प्लस करके हमारे पास आता है 41 + x, या 41 इधर जाके जो है ना इससे माइनस होगा, ठीक है। ये इससे माइनस हुआ तो x हमारे पास आ गया 9। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व्ड। Question number 10, the mean of 15 observation was calculated 200. It was found that on checking that the values 125 was wrongly copied as 152. Find the correct mean. अब जो है ना उन्होंने आपको मीन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता है मीन, सम ऑफ वैल्यूज एंड
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। मीन गिवन है 200, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ जो है ना ये इसमें गिवन नहीं क्वेश्चन के अंदर, और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 15। ठीक, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ 200 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाता है 3000। ठीक है, अब ये सम ऑफ वैल्यूज़ में जो है ना वो एक वैल्यू जो है ना वो कह रहे हैं कि जो है ना वो 125 है इंस्टेड ऑफ 152। ठीक है, वो इसकी बजाय जो है ना वो ये वाली वैल्यू है। ठीक, ये आप कैसे, ये आपके पास आ गई, सम ऑफ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसमें से या तो आप इसका डिफरेंस जो आ रहा है, इन नंबर्स का डिफरेंस जो आ रहा है, आप इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करके तो जो है ना वो आपके पास वो हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगा, फिर आप मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 152 में से जो है ना वो अगर हम 122 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 12 में से 5 7 एंड 2 27। ठीक है, ये 27 आता है। 27 जो है ना आप इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़। जी स्टूडेंट्स, अब आपने 3000 में से जो है ना वो 27 को जो है ना वो माइनस करना है। ठीक है, 10 में से 7 माइनस किए यू गेट 3। ठीक है, ये 9 रह गया, 9 में से 2 माइनस किए वी गेट 7। फिर इधर 9 9 एंड 2, ये आपके पास आ गया 2973। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 2973 आ गई। अब सम ऑफ वैल्यूज़ आपके पास जो है ना वो, और मीन आपने फाइंड करना है, करेक्ट मीन। ठीक है, द करेक्ट मीन विल बी, फिर ये फार्मूला मीन, सम ऑफ वैल्यूज़ आपके पास 2973 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 15। ठीक है, 15 आ गया। अब इसको जो है ना वो आप डिवाइड कर दें, 2973 को 15 पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 198.2। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इट्स सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब जो है ना हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ हमें दी गई है और फ्रिक्वेंसी दी गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने जो है ना वो इसका मीन फाइंड करना है। या ग्रुप डाटा का मीन है। ठीक, ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का आपको पता फॉर्मूला डिफरेंट होता है, डेल्टा एफ एक्स ओवर डेल्टा एफ। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने इसका जो डाटा गिवन था मैंने इसको वर्टिकली राइट डाउन कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, अब इधर जो है ना वो हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मीन का फॉर्मूला है ना वो है डेल्टा एफ एक्स, ठीक, ओवर डेल्टा एफ। ठीक है, ये हमने, ठीक है, और ये एक्स क्या है, ये है ना मिड पॉइंट। ठीक, ये पहले हम इसमें से जो है ना वो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। आपको पता है मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये आपको 30 में आपने 50 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 50 80 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 40। ठीक, ये ऐसे ही जो है ना ये आप इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा आपके पास 60, ये आ जाएगा 80। ठीक है, इसका 100 और इसका आपके पास आ गया 120। ठीक है, ये है भी सिंपल। देखें आ भी इसके मिड में ये है, इसलिए मैंने ये फौरी तौर पे लिख लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो है ना आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, 40 को जो है ना वो आप 15 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 40 को आपने मल्टीप्लाई किया 15 से, 0 20 0 एंड 4। ठीक है, 0 0 600, ये आपके पास आ गया 600। ऐसे ही जो है ना वो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 18 को जो है ना वो 60 से मल्टीप्लाई कर लें, गेट 1080। 80 को 35 से, ये आपके पास आ गया 2800। ये आपके पास आ गया 2000। अब इसको आ गया 1560। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके पास जो है ना मल्टीप्लाई करके ना ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक, अब जो है ना आपने इनका सम कर लेना है और इनका सम भी कर लेना है, और इससे आपने मीन फाइंड आउट कर लेना है। स्टूडेंट्स, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके आपके पास आ रहा है 101। ठीक है, इधर से जो है ना वो आपने डेल्टा एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को भी जो है ना वो आपने जो है ना उसका टोटल कर लेना है। ठीक जी स्टूडेंट्स, ये डेल्टा एफ एक्स जो है ना ये आपके पास आ रहा है 8040। ठीक, ये मीन फाइंड करने के लिए जो है ना आपने इसमें राइट डाउन करना है 8040 डिवाइडेड बाय 101।
ठीक है, और इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाना। जी स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 79.60। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। ये मीन हमने फाइंड कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 सेम हमने जो है ना इसके अंदर पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड होता है ये 6 में 10 को ऐड करके 2 पे। ठीक है, 16 को हमने 2 पे ऐड किया, वी गेट 8। ठीक है, 11 में हमने 15 को ऐड करना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 6 2 ये हमारे पास आ रहा है 13। ठीक है, 16 से ये हमारे पास आ रहा है 18। ठीक, इधर आ रहा है 23 और इधर हमारे पास आ रहा है 28। ये मिड पॉइंट आ गया। इन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके जो है ना वो इधर राइट डाउन करना है। ठीक, क्योंकि हमने मीन फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है डेल्टा एफ एक्स ओवर डेल्टा एफ। 384 इनको मल्टीप्लाई करके आया 689 2160। Now 23 multiplied by 135, we get 3105, we get 3080। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने जो है ना वो डेल्टा एफ फाइंड करना है पहले। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आया 466। अब जो है ना वो हमने एफ एक्स जो है ना इसको जो है ना वो ऐड कर लेना है। स्टूडेंट्स, इसको ऐड करके हमारे पास आ रहा है 9418। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये हम इसमें फॉर्मूलाज में राइट डाउन इसको करेंगे। ठीक है, मीन हमने फाइंड करना है डेल्टा एफ एक्स ओवर। ठीक, ये हमारे पास आया 9418 डिवाइडेड बाय 466। ठीक है, अभी आप एंड वी गेट द आंसर 20.21। ठीक है, ये हमारे पास मीन आ गया। एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रोबेबिलिटी का टेबल दिया गया हुआ है। ठीक है, दिस इज द सैम्पल स्पेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, दिस इज फेवरेबल आउटकम NA, और इधर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और इधर हमने नॉट अ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इस क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो है ना वो स्टार्ट हो गए। NA 7 और NS जो है ना वो हमें 17 गिवन है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम ऐसे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, जो हमारी है, और ये हमारे 17 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 11/17। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। 1 में से हमने माइनस कर देनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज़ 1 माइनस 11/17। ठीक, ये इधर हमने इसका एलसीएम लिया 17 माइनस 11, हमारे पास आ गया 6/17। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। ठीक, ये अब हम अपने टेबल में राइट डाउन कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गई 11/17। ठीक, और ये हमारे पास आ गया 6/17। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व। और पार्ट नंबर 2 में अब जो है ना वो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब हमने ये तीनों वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है विच इज़ 1/21। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके इक्वल है N/A/N/S, और यही हमने फाइंड आउट करनी है। ये है हमारे पास 1/21, ये NA है एंड दिस इज NS। ठीक, तो ये NA किसके इक्वल हुई फिर 1 के इक्वल, और NS 21 के। ठीक, अब साथ हमने नॉट एन इवेंट की कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो 1 माइनस PA। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना इसमें से हम जो है ना 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस 1/21,
ये एलसीएम लें 21 माइनस 1, ये आ गया 20/21। ठीक फ्रेंड्स, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट एन इवेंट की। टेबल में राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये 1 आया था, दिस इज़ 21 एंड दिस इज़ 20/21। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट जो है ना वो दिया गया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने जो है ना सब चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 2/3 है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका है 1 माइनस पी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 2/3 1 माइनस पी ए। ठीक, ये इधर चले जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आप इसको ले जाइए, एडिशन हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, और वैसे भी हमने ये फाइंड आउट करना है इस वजह से। ठीक है, ये इधर आया है, ये 1 माइनस 2/3। ये एलसीएम लिया, 3 माइनस 2 आ गया 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया, और ये आपको पता है कि ये NA/NS के इक्वल है। ठीक है, P आपने अभी फाइंड किया 1/3, ये NA और NS। ठीक है, NA जो है वो 1 हो गया, और NS जो है ना वो 3 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, यही 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। आया हमारे पास इधर S आया 3 और A आया 1। ठीक, ना स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में जो है ना वो हमें ये फेवरेबल आउटकम्स और जो है ना ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिए गए हैं। हमने प्रोबेबिलिटी और नॉट अ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला NA/NS। ठीक है, NA है हमारे पास 21 और ये 36। ठीक, ये दोनों जो है ना उसके टेबल पे आ रहे हैं 7 3 टाइम, नहीं 7 नहीं, 3 के टेबल पे 3 7 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 2 टाइम्स। ठीक, ये हमारे पास आ गया 7/12। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट फाइंड करना है। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 7/12, ये एलसीएम लिया 12 आ गया, 12 माइनस 7 माइनस किए वी गेट 5/12। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट हमारे पास आ गया 5/7। ठीक, ये हमारे पास आया 7/12। ठीक है, और ये आ गया 5/12। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, ताहिर थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। ठीक है, अब वो ना एक दो डाइस जो है ना, दो कट्ठी जो है ना वो फेंक रहा है, और हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवन नंबर्स की जो है ना वो दोनों डाइस पर आए। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना अब हम फाइंड करेंगे। के अंदर जो है ना वो टेबल दिया गया हुआ। ठीक है, पेज 169 का। ठीक है, ये जब हम ये सारा इसका जो टोटल सैम्पल स्पेस जो है ना वो ये बन रही है 36 बन रही है। ठीक है, अगर वो डाइस को फेंकता है, एक दफ़ा फेंकता है 1 आता है, सेकंड टाइम फेंकता है 1 आता है, ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इसकी जो है ना ये सारी पॉसिबिलिटी हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये आ सकती हैं। ठीक, और ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गई N36। ठीक है, NS जो है ना वो 36 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इवन नंबर्स जो है ना वो दोनों डाइस पर आए। ठीक फ्रेंड्स, इवन नंबर ये आ गया 2। ठीक है, 4 2 ये हो गया, और 6 2 ये 3 हो गई। ठीक, ये फिर इधर आ गया 2 4 4 4 एंड 6 4। ठीक है, ये हो गई, और 2 6 4 6 एंड 6 6। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो इवन नंबर आ गए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल जो है ना हमारे पास जो है ना ये 9 आ गए इवन नंबर्स। ठीक है, कि दोनों पे जो है ना वो इवन नंबर्स आए। ये हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 9 आ गई। ठीक, जी स्टूडेंट, सैम्पल स्पेस आपने इसकी इधर देखी जो है ना ये हमारे पास है 36। अगर 2 डाई रोल होते हैं, ठीक है, ये 36, और फेवरेबल आउटकम्स जो है ना वो एक इवेंट के जो है ना वो कितने आ रहे हैं, इसके 9 आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है। ठीक, फिर एक आ रहा है 4 2 आ रहा है।
ठीक, फिर 6 2 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 4 4, ठीक, 6 4 और 2 6, 4 6 एंड 6 6। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना इसके जो है ना इवेंट जो है ना ये आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं, ये हमारे पास 9 आ रहे हैं। अब जी फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है ना वो इसके इक्वल होती है एनी, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास 9 है, ये है 36, इसने इसको कैंसिल किया और ये हमारे पास आ गई पार्ट नंबर 1 का आंसर 1/4। ठीक फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा पार्ट भी है, ठीक है, दूसरे पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स बिटवीन 10 एंड 13, ठीक है, कह रहे हैं कि जो है ना अगर हम उन डॉट्स का प्रोडक्ट करें तो किसके दरमियान में आए, 10 से लेकर 13 तक, ठीक, 10 से लेकर 30 तक। हाँ स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें नोट कर लेना है कि जो 10 से लेकर 30 तक आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गया 5 2 टाइम्स 2, इसमें आगे 1 वाली तो इग्नोर क्योंकि 6 तक आ रहा है ये नहीं, ठीक है, ये इधर से 3 इसकी वैल्यूज़ आ गई, 4 3 टाइम्स 12, ये इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये हो गई। अब ये 3 5 टाइम, ये 2 5 टाइम 10, ये इधर से आई, ठीक है, इसमें 5 वैल्यूज़ आ गई और इसमें 6 6 टाइम 36 हो जाता है, ये नहीं हमने लेनी, ठीक है, ये हो गई। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आ गए 18। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आ गए 18, ठीक, तो फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी जी 18/36, ठीक है, ये इसने कैंसिल किया 1/2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। Now students, part number 3, number 5 on the first dice and at least 3 on the second dice, ठीक है, 3 और 3 से छोटे जो है ना वो उसके अंदर जो है ना, लेकिन एक डाइस पे जो है ना वो 5 होना चाहिए और बाकी डाइस पे जो है ना वो इस तरह नंबर होना चाहिए 3 से कम, ठीक है, जो है ना वो 3 से जो है ना वो कम हो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5 1, ये 5 2, ये 1 5 है 2 5, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो 4 वैल्यूज़ आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर पार्ट नंबर जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में जो है ना वो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट आ गए 4, ठीक है, और ये फिर हमने इसकी फाइंड आउट की, ये हमारे पास आ गया 4/36, ठीक है, और दिस इज़ 1/9, ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है नोट इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, इवन नंबर नहीं हो के दोनों के ऊपर जो है ना वो ऑड नंबर हो, ठीक जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 आ गया नॉट इवन नंबर ऑन बोथ दी डाइस, इवन नंबर ना हो, ठीक है, ये हमने ना इवन नंबर ऑन बोथ डाइस भी फाइंड आउट किया था, ठीक है, इसकी अब हम वो नॉट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूले में जो है ना इसको राइट डाउन कर ले, ठीक है, पी ई, ये 1 माइनस पी, ठीक, इस तरह हम कर लेंगे, ये हमने अभी इधर फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास आंसर आया था 1/4, ठीक है, तो फिर इधर जो है ना इसकी जगह हम राइट डाउन करेंगे 1/4, LCM लिया 4 minus 1 and we get 3/4, ठीक students, and this is the answer of fourth part. Now students, question number 13 is solved. Now students, question number 14, a letter is chosen at random from the word statistics, find the probability of getting, ठीक, अब हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वोवल्स की, इसमें कितने वोवल्स हैं, सबसे पहले आप NS राइट डाउन करें, सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है 10, ठीक, अब हमने इसमें वोवल्स देखने हैं, ठीक है, ए आई आई, ठीक है, 2 आई है और एक ए है, 3 वोवल्स हैं इसमें, ठीक है, पार्ट नंबर 1 में वोवल्स की, ठीक है, और n वोवल्स आए हैं हमारे पास 3, ठीक है, और ये 3/10, ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट नंबर 1।
अब पार्ट नंबर 2 में हमने देख लिया कॉन्स्टोनेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टोनेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवल्स नहीं होते, और इसके अंदर 7 है। ठीक है, एन कॉन्स्टोनेंट इसके अंदर है 7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कॉन्स्टोनेंट की। ठीक है, दिस इज 7/10। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपने जो है ना वो वर्ड जो है ना वो टी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वर्ड टी की फाइंड आउट करनी है, और एन टी है आपके पास जो है ना, कितनी दफ़ा टी आ रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3। ठीक, तो वो फिर प्रोबेबिलिटी हो गई टी की 3/10। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ टी। ठीक, ये इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी टी 3/10। ये एलसीएम लिया 10 माइनस 3, वी गेट 7/10। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ 4th पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स 5th पार्ट, पी ए। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए की। दिस इज ओनली 1 टाइम। ठीक, एन नहीं है हमारे पास 1। ठीक, और प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 1/10। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। 6th पार्ट है हमारे पास एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, जितने भी इसमें आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेट्स ही हैं। ठीक है, तो एन अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हुए 10। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी 10 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट 1। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 10 है, और ये टोटल नंबर फेवरेबल भी आउटकम भी 10 है, तो 10 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 7th पार्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक वर्ड को देखें इसमें जी है ही नहीं, इट्स मीन्स 0। एंड जी इज 0। ठीक, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की आएगी 0/10 एंड वी गेट 0। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. Now students, question number 14 is solved, and this exercise is finished, and this chapter is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.